सो ये डिस्कशन है सो दैट वी कैन गाइड द स्टूडेंट्स। उनको कुछ क्वेश्चंस होते हैं सही से आंसर नहीं मिल पाते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज करना चाहिए और कौन कौन सी डेस्टिनेशंस हैं और क्या डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया में। इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर स्टडीज़ के लिए प्लान करते हैं तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया उनकी प्रायोरिटी होती है। मेजर एंड माइनर इनटेक, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। मेजर इनटेक में जाना चाहिए या माइनर इनटेक में जाना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया के अंदर वी हैव मेजर 3 इंटेक्स। पार्ट टाइम वर्क रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? वर्क रेस्ट्रिक्शंस है वो पहले हमारे ऑस्ट्रेलिया में 20 आवर्स पर वीक होता था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज तरुण और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। सो ये एक पैनल डिस्कशन है जिसमें हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। आपके जेनरिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट फ्रॉम मेरिडियन। सो वी हैव विनीता, हु इज द काउंसलर फॉर ऑस्ट्रेलिया। वी हैव प्रतिभा, शी हैज गॉट मोर देन 20 years of experience for Australia. And we have Prashant, who is again a counselor for Australia. ग्रेट। सो ये डिस्कशन है सो दैट वी कैन गाइड द स्टूडेंट्स। उनको कुछ क्वेश्चंस होते हैं सही से आंसर नहीं मिल पाते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया ही क्यों चूज करना चाहिए और कौन कौन सी डेस्टिनेशंस हैं और क्या डिफरेंस है ऑस्ट्रेलिया में। सो फर्स्ट क्वेश्चन टू यू प्रतिभा इज लाइक हाउ ऑस्ट्रेलिया इज डिफरेंट फ्रॉम अदर डेस्टिनेशन और कौन से मेजर सिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में? जी, ऑस्ट्रेलिया अगर हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं सो ऑस्ट्रेलिया इज़ थर्ड मोस्ट डिमांडिंग स्टडी डेस्टिनेशन। इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर स्टडीज़ के लिए प्लान करते हैं तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया उनकी प्रायोरिटी होती है। सो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज़ आर गिविंग बेस्ट वर्ल्ड क्लास ऑफ एजुकेशन एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स आर इंडस्ट्री रिलेटेड। सो इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं, करियर आउटकम बहुत अच्छा होता है। और उसके अलावा सिंस ऑस्ट्रेलिया इज ऑफरिंग पीआर, सो डेफिनेटली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डिग्री पीआर भी एक ऑप्शन है जो स्टूडेंट्स देख सकते हैं लॉन्ग रन के लिए। कमिंग टू द मेजर सिटीज़, सो येस, सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न आर दी मेजर सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया, बट उसके अलावा भी एडिलेड, पर्थ, गोल्ड कोस्ट है जहाँ पर स्टूडेंट प्रेफर करते हैं एज एन स्टडी सेंटर। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू प्रशांत। सो लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनटेक्स, मेजर एंड माइनर इनटेक? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है। मेजर इनटेक में जाना चाहिए या माइनर इनटेक में जाना चाहिए? Like the thing is, like ऑस्ट्रेलिया के अंदर we have major 3 intakes. Major like February intake and July intake are the major intakes in Australia. Even like November intake is called a minor intake in Australia. The difference between major intake and minor intake is like this. Most of the universities are offering their programs in major intake, like nursing program, teaching program. So, like these are some important programs which are offered by the universities in major intakes. Okay, great, thank you so much. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, पार्ट टाइम वर्क रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, उनको फॉलो ना करने के या करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या उस पर आप थोड़ी हेल्प कर पाएंगे? ओके, सो यहाँ पे जो वर्क रेस्ट्रिक्शंस है वो पहले हमारे ऑस्ट्रेलिया में 20 आवर्स पर वीक होता था, बट फ्रॉम द 1st of July 2023 सो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है वो चेंज हो गए हैं। सो इट्स बीन कन्वर्टेड टू 48 आवर्स पर फोर्टनाइट, दैट इज अ गैपिंग ऑफ 14 days to 15 days, यानी कि 2 हफ्ते में 48 आवर्स वी कैन वर्क। एंड ये जो पार्ट टाइम जो वर्क रेस्ट्रिक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, दे कैन वर्क 48 आवर्स पार्ट टाइम व्हेन दे हैव द होल कोर्स क्लासेस गोइंग ऑन, एंड इफ दे हैव अ वीक ऑफ और समथिंग लाइक दैट तो दे कैन वर्क फॉर द whole day as well, but the 48 hours gapping is compulsory. Okay, great. So next question, post study work rights और in fact आपके पार्ट टाइम जॉब के बारे में ही है। So स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि हम वेकेशंस में फुल टाइम जॉब कर सकते हैं? ओके, सो वेकेशंस में फुल टाइम येस दे कैन वर्क, बिकॉज वहाँ पे उनको ये मिल जाता है कि दे आर नॉट गोइंग टू एनी क्लासेस या फिर उनका कोई ड्यूरेशन नहीं होता है कोर्स का। वो इफ़ दे आर हैविंग अ वेकेशन सो दे कैन वर्क फॉर दी फुल टाइम एज वेल, बिकॉज जहाँ पे वो जिस कोर्स ड्यूरेशन के लिए दे आर वर्किंग सो वहाँ पे उससे रिलेटेड दे गेट दी जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल, तो वहाँ पे दे कैन वर्क फॉर इट। थैंक यू सो मच। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आप सारे स्टूडेंट्स को, जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने, प्लीज़ रूल्स को फॉलो करें, नहीं तो आपका वीज़ा कैंसिल भी हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सीड करते हैं अपने वर्क राइट्स को, तो उससे आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। ओके, ग्रेट। सो प्रतिभा, अगला क्वेश्चन आपसे है। सो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी के बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे, क्या करेंसी है, इंडिया के इक्विवेलेंट क्या रेट चल रहे हैं डॉलर के? करेंसी इज ऑस्ट्रेलियन डॉलर, सो वी रिप्रेजेंट इट बाय AUD। इंडियन करेंसी में अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये 52 से लेकर 56 रुपीज़ INR तक जाती है। ओके, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगेन ऑस्ट्रेलिया के लिए जो इम्पोर्टेंट है दैट इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो आप
स्टूडेंट्स को प्लीज गाइड करें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में क्या क्या होना चाहिए और उसकी इंटेंशन क्या है, क्या एक्सपेक्ट करता है हाई कमीशन आपके एसओपी से। See, SOP is a very, very important document in terms of student application, but it should be very confined. So now High Commission has given us guidelines कि आपका जो SOP होना चाहिए वो hardly 300 to 400 words का होना चाहिए। पहले SOPs 2000, 5000 words तक भी जाते थे। So now things has been confined. So you have to showcase why you want to go to Australia. What is the main purpose of going Australia? Means your main purpose, since you are going as an international student, so your main purpose of going to Australia is education. So you have to showcase your inclination towards the education. Then definitely you have to give some glimpse of the university in which you are going to study, what program that you will be going to study, and what are the career outcomes of that particular program after successful studying of that. And most importantly, you have to showcase that strong tie-ups to your home country. So then definitely you have to mention that yes, you are going to study international, but you are coming back after getting your education done to your home country. ग्रेट, सो इट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है योर इंसेंटिव्स टू रिटर्न बैक टू होम कंट्री। सेकंड, स्टूडेंट ने कितनी रिसर्च करी है अबाउट कोर्स एंड द यूनिवर्सिटीज, am I correct? Yes, and again student has to clarify the comparison also, the other country comparison into the SOP. That's right. So comparison कभी भी आप generic मत करिएगा if you are comparing Australia with Canada suppose. So you cannot say कि कनाडा में बहुत सर्दी होती है इसलिए नहीं जा रहा हूँ. It's better to stay in India, right? So you should make facts correct before putting in any statements. आप क्या compare कर सकते हैं? अगर आप कनाडा जा रहे हैं, suppose you have done a 3 years of bachelor's degree, Canada needs 4 years of bachelor's degree to do a masters. So आप वहाँ पे masters के लिए eligible नहीं है, इसलिए आप कनाडा की जगह ऑस्ट्रेलिया चूज करेंगे बिकॉज कनाडा में आपको मिलेगा डिप्लोमा और ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेगा मास्टर्स डिग्री, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम की तरह ही चलता है ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम। थैंक यू सो मच प्रतिभा।